स्टूडेंट्स, स्वागत है फीकेम एकेडमी में। शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की, जिसमें हमने कल का बट रिवीजन कल का जरूरी है। क्या क्या पढ़ा था भाई? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पढ़ा हमने। कैपेसिटेंस जिसे हमने जाना धारिता। हमने कहा कि आवेश को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज। आवेश को रोक के रख पाए। ऐसा आपके पास कोई डिवाइस बना लो जो डिवाइस चार्ज को, आवेश को रोक के रखे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कैपेसिटर कहा जाता है। और उसकी जो कैपेसिटी है कि कितना चार्ज वो रोक कर रख पाती है, उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। लिखा गया कैपेसिटेंस को, क्या सी लिखा गया? किस लेटर से? सी से लिखा गया। और कैपेसिटर भी सी से, रेजिस्टेंस भी आर से, रजिस्टर भी आर से। सी इक्वल टू लिखा गया फार्मूला V अपान क्यू कि Q अपान V। हमेशा याद रखिएगा Q अपान V, या फिर ऐसे याद रखिएगा कि Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। चंद्रशेखर वेंकट रमन, आगे पढ़ाऊंगा मैं बहुत आगे इनके बारे में, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसकी वजह से आप सब लोग भारत में रह करके विज्ञान दिवस मनाते हो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जिसकी वजह से मनाते हो, उसका रीजन चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और याद रखना उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर। इतना सब डिटेल कहां से याद आ देती है? वो इसलिए क्योंकि 7 तारीख थी, इसलिए मुझे याद हो गया, वरना मुझे कुछ याद नहीं होता। यूनिट 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 कूलाम पर और फैरेड। डेली लाइफ में फैरेड, माइक्रो एंड, क्योंकि हमें पता है कि डेली लाइफ में क्या फैरेड बहुत बड़ा, फैरेड के लिए क्या रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितनी होनी चाहिए? 9 × 10⁹ मीटर। इतना रेडियस होगी तब जाके कहीं काम चल पाएगा, है ना? इतना रेडियस अगर होगा तो काम चल पाएगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है। तो साफ साफ बी यूज हम क्या क्या यूज करते हैं? माइक्रोफैरेड एंड पीको। माइक्रो की वैल्यू -6, पीको की वैल्यू -9। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर जाना थोड़ा थोड़ा। हर डिवाइसेस में, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या कैपेसिटर लगा होता है? और वो कैपेसिटर किस काम आता है? वो कैपेसिटर किस काम आता है? एनर्जी को स्टोर करके रखने के, और उसके बाद उस एनर्जी की डिलीवरी क्या एट वंस करने के, दोनों काम आता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उसके बाद उसकी इंस्टेंट डिलीवरी भी करता है। बताओ, एक और टॉपिक पढ़ा था, स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक, उसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी? C = 4πr। बात क्लियर है ना? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट है साथ में, अगर कोई मीडियम अगर आएगा तो क्या वहां K नजर आएगा? तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। यहीं से सोचो कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। R 2 मीटर लिया तो कुछ, अगर मैंने 4 मीटर लिया तो कैपेसिटेंस बढ़ी या घटी? अगर मैंने Q बढ़ाया तो Q, इफ बी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Q। अरे जैसे जैसे Q बढ़ाया क्या C बढ़ गया? Q बढ़ाने पर कौन बढ़ गया? V बढ़ गया। Q बढ़ाने पर V बढ़ा, लेकिन C कांस्टेंट रहा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है क्या? Q प्रोपोर्शनल टू V करा था, है ना? ऐसे ही तो हमने पता चला कि C डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। तो अगर कोई मीडियम आता है तो हम एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या वो कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। तो अगर मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी कि घटेगी? कैपेसिटेंस धारिता, अगर माध्यम आया जिसके साथ K होता है, अगर कोई मीडियम आया जैसे वाटर आया, पानी, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, परावैद्युतांक क्या 81 होता है? तो सीधे क्या 81 गुना नहीं हो जाएगी? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो क्या कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली डायमेंशन या मीडियम पर भी? दो बातें यहां से याद रखते हुए चलते हैं कि सबसे पहला सर उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, मतलब डायमेंशंस पर, एरिया पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बात समझाई? इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या डिपेंड कर रहा है? अंदर R और एप्सिलॉन नॉट के बीच में दिखा रहा है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन लिखा क्या है? क्या ER लिखा है। और ER की वैल्यू अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या ये हवा में है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER फॉर एयर? हवा, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर 1 होता है? तो लिखा तो ER ही है, बट हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, बट आपको पता चला ये। उसके बाद हम करते हैं कि सर अगर उसको Q एनर्जी देते जाएं, मतलब सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जो कि चार्ज है, बताओ इसकी एनर्जी अंदर है कि बाहर है? सारी बाहर है, सारी बाहर है। कहां से कहां तक फैला है? क्या यहां से लेकर, क्या मतलब अगर बात करें हम, क्या यहां से R से शुरू होता है फैलना? एनर्जी R से कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। KQ²/2R। अरे मैं तो फार्मूला लिख रहा हूं एनर्जी का, घबराओ नहीं। अभी इसको समझते हैं हम लोग। बट अगर हम इसको Q एनर्जी, Q चार्ज देते जाए
तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी अपने पास रख सकता है। एनर्जी अगर इसको क्यू चार्ज देते जाएं तो समझ रहे हो ना कितनी एनर्जी हो सकती है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस एनर्जी को डिराइव करने का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई गई है। एनर्जी डेंसिटी याद है सबको? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी? ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताइए। ऊर्जा घनत्व का मैंने एनर्जी डेंसिटी पूछा है। एनर्जी डेंसिटी E इक्वल्स टू, जो कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रेशर के साथ साथ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। रिवीजन अगर करेंगे तो आप सबको याद भी रहेगा, ठीक है, वरना ऐसे ही चौंकेंगे कि सर ये कहां से आया और वो कहां से आया। अब चलते हैं हम टॉपिक पर कि कैसे कितनी एनर्जी होगी। तो शुरू करते हैं उसको, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है। क्या मान लिया हमने? कोई कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया क्यू डैश मान लिया। कितना चार्ज दिया मैंने इसको? शुरू में न्यूट्रल है तो एनर्जी कितनी है? चार्ज कितना है? कैपेसिटेंस कितनी है? नहीं, कैपेसिटेंस जीरो, मतलब कैपेसिटेंस जीरो थी। शुरू में चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है और कैपेसिटेंस जीरो नहीं है। तो यहां पर हमने सीखा क्यू डैश अगर दिया तो क्या पोटेंशियल माना जा सकता है कि वी डैश हो गया, बट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी या वही रहेगी? क्या कैपेसिटेंस सी ही रहेगी? कैपेसिटेंस इसकी मैंने लिख दिया सी। लेट अस अज्यूम दैट द कैपेसिटेंस ऑफ आवर कंडक्टर, हमारे चालक की जो धारिता है क्या मान लिया मैंने? सी। और उसको कितना चार्ज दिया मैंने? क्यू डैश। तो पोटेंशियल कितना हो गया? अरे सब क्यू बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा? क्यू बढ़ाओगे तो भी बढ़े। सबने सीखा है, कल भी सीखा था हमने। तो क्यू बढ़ाते हैं फार्मूला लिख दूं, क्यू अपॉन भी इक्वल्स टू सी। क्यू बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, भी घटाने पर क्यू घटेगा और सी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका तो यही रहने वाला है। यहां से भी डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या लिखना चाहो तो क्यू डैश अपॉन सी। अब हमें क्या बताना है? इसकी एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था हमेशा? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षी है कि नहीं है ना? तो हम हमेशा एनर्जी बताने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या काम ही करते हैं? वर्कडन ही तो करते हैं, एनर्जी थोड़ी बताते हैं हम लोग। क्या करते हैं? वर्कडन। सबसे पहला मेरे मुंह से निकल गया काम, पहला काम क्या काम ही करते हैं। उसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्कडन हुआ, यही तो कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। तो हम अगर वर्कडन कैलकुलेट कर ले तो क्या एनर्जी पता लग जाएगी? तो इसको कितना चार्ज, क्या मान लेते हैं कि इसको शुरू करते हैं जीरो से। जब चार्ज शुरू में कितना था? क्यू इनिशियल कितना था? जीरो। क्यू इनिशियल जीरो था तो यू इनिशियल भी जीरो। अरे टोटल एनर्जी कितनी है? जीरो ही है। लेकिन जब क्यू फाइनल, मैंने इसको चार्ज देते गए तो चार्ज हो गया इसका क्यू। टोटल कितना हो गया? क्यू। तो यू फाइनल क्या यू हो जाएगी। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू। तो मुझे यही निकालना है। अच्छा, क्यू बढ़ाने पर क्या वी बढ़ेगा घटेगा? तो क्यू भी चेंज हो रहा है और वी भी लगातार बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं लगातार, ऐसे में तो वी की वैल्यू कांस्टेंट रह नहीं पाएगी। इसलिए हम बहुत छोटा सा वही काम करते हैं, छोटा सा डी क्यू लाएंगे। और छोटा सा डी क्यू लाने पर इसमें कितना वर्क डन होगा? क्या छोटा सा डी क्यू लाने पर क्या वर्क डन डी डब्ल्यू लिखा जाएगा? क्या डी क्यू डब्ल्यू बराबर फार्मूला बताओ। वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पढ़िए, आप मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो आप इसमें तो वर्क डन आप ऐसे बताओगे ना। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो क्या डी क्यू लिखा मैंने, साथ में पोटेंशियल इधर लिख देता हूं मैं V डैश ऊपर वाला। जो पोटेंशियल छोटा सा देने पर हमने लाया, छोटा सा चार्ज देने पर क्या अज्यूम कर लिया हमने कि पोटेंशियल कितना हो गया इसका? V डैश। छोटा सा वर्कडन है और इस वर्कडन में पोटेंशियल को मैंने V डैश रखा है कांस्टेंट। अब अगर मैं कहूं V डैश की वैल्यू लिखा क्या जा सकता है? V डैश की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज का ही फंक्शन है। तो क्या 1/c, अगर मुझे टोटल वर्क डन बताना हो तो, टोटल वर्क डन बताना हो, क्या सी हटा दिया जाएगा? कौन किसका इंटीग्रेशन होगा? क्यू का। अरे यार क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू का कर दो, वो चार्ज ही है, क्यू डैश बस लिखा गया है। तो डी डब्ल्यू टोटल इंटीग्रेशन लगाइए 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। बताइए क्यू का समाकलन कितना होगा? इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ, लिमिट। जब चार्ज जीरो तो क्या वर्कडन भी जीरो, मतलब एनर्जी भी जीरो। और जब चार्ज पहुंच गया पूरा कहां तक? क्यू तक। क्यू डैश रखो, कितना हो जाएगा? क्या एनर्जी हो जाएगी यू। तो डी डब्ल्यू से सब कट के क्या आपको डब्ल्यू ही मिला। यहां क्या मिला? 1/c इंटू क्यू नहीं, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। अरे x² बाई 2 होता है, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। 0 टू
क्यू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? क्या जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहा? क्यू डैश के जहां पर क्या रख दोगे? क्यू रख दोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? डब्लू। क्या डब्लू ही यू हो जाएगा बेटा? इसी वक्त सुन लो, डब्लू ही क्या हो जाएगा? वर्क डन ही एनर्जी होता है, और वर्क डन ही एनर्जी होता है तो यू इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या चीज? 1/c जैसा है वैसा रखो इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हमें एनर्जी का जो पहला फार्मूला पता चला वो मिला हाफ। ये फिर से आएगा डेरिवेशन, अभी घबराइएगा नहीं, अगला वाला शॉर्टकट आएगा, अगला वाला डेरिवेशन वेरी शॉर्ट आएगा, इसलिए ये ध्यान रखो। क्यू स्क्वायर इंटू 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये पहला फार्मूला है। एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। हो सकता है इंटीग्रेशन के चक्कर में आप फंस गए हो यहाँ पर ये कैसे हुआ, बट आप ये याद रखिए कि जब भी किसी को दिया जाएगा, अच्छा एनर्जी हाफ हो गई, एनर्जी कितनी हो गई? हाफ, आधी हो गई। आओ इसको देखते हैं। अरे लेकिन आधी तो नहीं होनी चाहिए थी, अगर मैं बैटरी वगैरह लगाता कुछ तो मैं तो, सबको पता है एनर्जी ई भी होनी चाहिए, तो ये तो कुछ तो दिक्कत है ना, कुछ तो आधी एनर्जी गई होगी कहीं ना। चेक करेंगे इसको हम आगे कि वो आधी ले कौन गया। फिलहाल वो रजिस्टर ले जाता है जो आगे बताएंगे। अभी मत सोचना कि ये आधा क्यों आया, हाफ क्यों आया, है इंटीग्रेशन की वजह से आया। मैं अभी ऐसे ही बता दूंगा। क्यू इक्वल टू और क्या लिख सकते हो? क्या सी भी लिख सकते हो? क्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? सी भी। कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई ना यहाँ पर ना यहाँ पर। अब बताओ, क्यू इक्वल टू सी भी लिखा, अब जहां यू है यू ही रखो हाफ, जहां क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी से सी चला गया, आपके पास क्या आया? u इक्वल टू हाफ सी। क्या ये हाफ एम बी स्क्वायर टाइप का लग रहा है? वहां से ये याद रह जाता है सबको, ये वाला फार्मूला सबको याद रहता है, और यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, बाकी सब यूज कर लेते हैं, बट ये हमारे लिए याद रख पाना ये थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये हाफ एम बी स्क्वायर टाइप का। एक और बनता है, एक और फार्मूला बनेगा, उसको देखो, एक और फार्मूला बनेगा। ये हो जाएगा v इक्वल टू, अरे q इक्वल टू आपने c भी लिखा ना, और कौन सा बना सकते हो? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो ही जाएगा। हाँ बन जाएगा। एक और बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है जिसमें v गायब हो जाएगा, v गायब हो जाएगा। अरे क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? q इक्वल टू सी भी, क्यू इक्वल टू सी भी पढ़ा, और अगर हमने ऐसा पढ़ा तो मैं c को रिप्लेस करूं, किसको? c को रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा? q अपॉन, अरे c इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन v, तो जहां c है वहीं क्या रख दूं? q अपॉन, c की जगह पर रखो u इक्वल टू 1 छोड़ो, हाँ 1/2 रहने दो, q स्क्वायर सेम रखो अपॉन c की जगह पर q अपॉन v, क्या v ऊपर चला जाएगा? तो एक q से एक q चला गया, u इक्वल टू आया क्या? हाफ क्यू भी। ऐसे याद नहीं करा जाता था कि ये बैटरी होती थी, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था तो यहाँ एनर्जी, यहाँ जीरो रहता था तो यहाँ एनर्जी आप क्यू इंटू भी ई भी लिखते थे नहीं लिखते थे, बट एनर्जी ई भी रही कि क्यू भी रही? क्यू भी यहाँ भी है, क्यू भी, लेकिन क्यू भी कितनी हो गई? क्यू भी बाई 2, आधी कोई ले गया, आधी भाई पूरी नहीं मिली इसको। अगर इसको मैं चार्ज वगैरह करूंगा, अभी पैरेलल वो प्लेट कैपेसिटर आएगा तो हम उसको दिखाएंगे कि उसको चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी लगाया मैंने, लेकिन वो काम नहीं किया, आधा एनर्जी स्टोर कर पाया, आधी कहां ले गया? सवाल आया ना ये, क्योंकि आप सबने सीख रखा है कि सर कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच होल्ड्स द चार्ज एंड गिव्स इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ एनर्जी। तो वो रेजिस्टेंस को एनर्जी दे देता है। कैपेसिटर कभी नहीं पाओगे कि केवल, अच्छा ये बताओ रजिस्टर काम आता है नहीं काम आता है? अकेले लगा हुआ रेजिस्टेंस, ये बल्ब अपना एक रेजिस्टेंस है, लगा दिया, पंखा रेजिस्टेंस है, लगा दिया, लेकिन कभी ऐसा देखा कि हम कैपेसिटर खरीद के लेकर आए? आपके घर में कभी कैपेसिटर खरीद के लाया जाए और वो लगा, एक कैपेसिटर यहां लगा दो, इस बोर्ड में ऑन कर दो, कैपेसिटर ऑन कर दो, ऐसा कभी किया गया क्या? उसके लिए रजिस्टर हमें चाहिए ही चाहिए होता है। इसको मैं आगे प्रूफ भी करने वाला हूं कि जो क्यू भी पूरी निकल रही है वो गई कहां? आधी कहां चली गई? आधी तो इसके पास आई और आधी कहां चली गई? रजिस्टर्स में, क्योंकि कैपेसिटर ऑलवेज एग्जिस्ट विथ रजिस्टर। प्रतिरोध, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर जो संधारित्र है, ये हमेशा किसके साथ आएगा? हमेशा प्रतिरोध रेजिस्टेंस के साथ आएगा अकेले, इसीलिए आधी एनर्जी रेजिस्टेंस खा लेता है और आधी ये पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी रोक के रखता है, ईमानदारी देखो, फिर भी कहता है कि जब अचानक चलाना होगा तो बताना, तुरंत एनर्जी की डिलीवरी करता है।
क्लियर होगा टॉपिक ये? कैपेसिटेंस क्लियर हो गया सबको? एनर्जी क्लियर हो गई? कितनी एनर्जी रोक के रख रहा है वो भी क्लियर हो गया? मैंने बात करी कि कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी की इंस्टेंट डिलीवरी करता है, कितनी रखे रहता है, हाफ क्यू वी एंड हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। जो याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक पता होगा तो बाकी बना लेंगे, बट ये वाला आसान है। क्यू भी हमेशा पढ़े हो। अरे W इक्वल टू क्यू भी नहीं होता यार, ये देखो, अरे ये देखो W इक्वल टू कहाँ लिखा, ये W इक्वल टू क्यू भी लिखा नहीं लिखा है, बस हाफ कर देना, आंसर हो गया। ये तो हमने सीखा है, वो तो बचपन का फार्मूला है, क्लास 10th में सिखा देना चाहिए था। बट क्या नया वाला ये है मजेदार, जो MV स्क्वायर जैसा दिखता है। दोनों फार्मूला याद, तीसरा ही याद करना है, बस तीसरा यही याद करना है, बाकी वो दोनों तो तुम्हें याद ही है। ठीक है, अब अगला टॉपिक नोटेशंस। कुछ लिखना नहीं है, बस लिख लो एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग कंडक्टर है ना, और हाँ उतार लो। ठीक है, देखो हाफ क्यू वी से अगर वी की वैल्यू रखी जाए KQ अपॉन R, तो सीधे वही फार्मूला आएगा, रख के चेक कर लेना। नोटेशन इसकी बात कर लेते हैं कि सर कैपेसिटर वगैरह जो बनाया जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर हेडिंग पड़ जाए, कैपेसिटर संधारित्र, थोड़ा बहुत कल जाने थे और आज बहुत अच्छे से जानेंगे कैपेसिटर के बारे में, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जैसा कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और सेम फार्मूले आएंगे, याद रखना। जैसे एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर हमने क्या पढ़ा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू वी एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। जैसे इधर पढ़ा है वैसे ही सेम अगेन फिर से पढ़ने वाले हो फॉर अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या काम करता है, सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे पहला काम करेगा कैपेसिटर। आप खुद ही सोचो, मैंने आपको बता रखा है एक कंडक्टर, उसके लिए फार्मूला मैंने पढ़ा है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैंने कहा इसमें से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, वैसे C तो कांस्टेंट रहता है, वैसे तो C कांस्टेंट रहता है। अगर आपने कोई कंडक्टर ले लिया, कोई चालक ले लिया, तो उसको Q देते जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V बढ़ता जाएगा और C कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मुझे C बढ़ाना हो गया तो R, क्या रास्ते में कोई मीडियम ही रख सकते हो? तो दो तरीके हैं, या तो R चेंज कर दें या तो मीडियम लगा दें। ठीक है, अगर मुझे कैपेसिटेंस चेंज करना है तो कैपेसिटर मैंने 2 मीटर का गोला ले आया है, 2 मीटर का कंडक्टर ले रखा है, ठीक है, कितने मीटर का, 2 मीटर। तो इसकी कैपेसिटेंस आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू, तो C इक्वल टू आया 2x फैरेड। कितना आया, इसको x कंसिडर कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा 2 मीटर का गोला था, मैंने उसके बजाय मैंने 5 मीटर का ले आया गोला। कंडक्टर कितना साइज का हो गया, 5 मीटर का, तो ये हो गया C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अरे ये तो करोगे, आप बताओ C डैश कितना हो गया, 5x। कैपेसिटेंस बढ़ी घटी, कैपेसिटेंस, लेकिन साइज बढ़ाना पड़ा, साइज समस्या, साइज बढ़ानी पड़ी। तो साइज जब भी कैपेसिटेंस मुझे बढ़ानी होगी तो मैं बार बार उसकी साइज ही चेंज करता रहूंगा। तो एक और तरीका सीखा हमने, एक और तरीका क्या सीखा कि जिस चीज को आप इग्नोर करके x लिख रहे हैं आप उसी पर आइए, और ये चीज ध्यान से देखिए, यहां पर क्या चीज, मीडियम, विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर्स की साइज को बिना चेंज किए। अगर मैं उसको आवेश बहुत, चार्ज बहुत अच्छे से देना चाहता हूं तो मैं साथ ही साथ क्या लगा दूं, एक मीडियम लगा दूं, तो क्या अपने आप कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मुझे साइज चेंज करना पड़ा कि वही रहा साइज, क्या साइज इतना ही रहा, इतना बड़ा कंडेंसर होता है, साइज उतना ही रहा, लेकिन मैंने साइज को बिना चेंज किए, बिना उसकी आकृति आकार में परिवर्तन किए, विदाउट चेंजिंग साइज, शेप एंड साइज, क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। उसे क्या कहा गया, क्या कहा गया उसे, कैपेसिटर कहा गया। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करके रखती है, जो चार्ज को लेकिन चार्ज होल्ड करेगी तो ना, करेगी कैसे करेगी, जब दिया जाएगा चार्ज। और हमारा उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य का कहीं ना कहीं क्या है कि मैंने सर संधारित्र बनाया तो इसके पास अपनी खुद की क्या कैपेसिटेंस होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए ना, इसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए। और हम बनाएंगे तो अपना फायदा ही तो चाहेंगे, तो हमने मान लो इतना बड़ा कैपेसिटर बना दिया और मैंने सोच रहा हूँ कि इसकी जो कैपेसिटेंस है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ, साइज बढ़ा दूं, इसका साइज बढ़ाओ, इस पंखे में मैं लगा दूं 2 किलो का कैपेसिटर, पंखा ही नीचे आ जाए। खुद से सोचो, मैं साइज बड़ा करूं या मीडियम लगाऊं, बस यही से डेफिनेशन हो गई कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो
कंडक्टर्स की साइज में चेंज किए बिना उसमें चार्जेस की सफिशिएंट जो क्वांटिटी है, चार्जेस की, आवेश की पर्याप्त मात्रा को स्टोर करा जा सकता है। आप साइज चेंज नहीं कर रहे हो। डेफिनेशन समझना ध्यान से। संधारित्र क्या चीज है? हमने जो भी ले लिया, ये हो गया संधारित्र। मैं इसके आकार में कोई चेंज करने वाला, मीडियम वगैरह लगा दिया। मीडियम वगैरह लगाने से क्या हो गया? इसकी कैपेसिटेंस, अरे यही तो है कैपेसिटर। जो कि अब क्या कैपेसिटेंस बढ़ी मतलब क्या चार्ज बढ़ गया? कैपेसिटेंस बढ़ी मतलब, अरे यार क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा ना, तो क्यू बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ गया। इस बार कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ा कैपेसिटेंस? क्योंकि मीडियम लेकर आए, मीडियम लाने से बढ़ा। इसी चीज को याद रखना है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके साइज में हम चेंज ना करते हुए भी उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं बाई पुटिंग अ मीडियम, कोई माध्यम को रख करके। ठीक है, डेफिनेशन याद हो जाएगी। डेफिनेशन मतलब कैपेसिटर फील वाला डेफिनेशन है यही, क्योंकि इसके अलावा और बाकी सब किताब वाली डेफिनेशन अलग ही चली जाती है, इसलिए यही याद रखना है हमारे लिए। कैपेसिटर एनर्जी होल्ड करने का काम करता है। कैपेसिटर एनर्जी होल्ड, अरे चार्ज को होल्ड करता है तो एनर्जी होल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर करेगा। करेगा नहीं करेगा? बस उतना ही करेगा या फिर इंस्टेंट डिलीवरी भी करेगा? इंस्टेंट डिलीवरी भी करेगा। ये तो काम है इसका। डेफिनेशन क्या है इसका? पहचान क्या है इसकी? पहचान वो है कि ये ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसके साइज में बिना चेंज के, नो चेंजिंग इन साइज, वी कैन स्टोर मैक्सिमम क्या? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्जेस। हम उसमें पर्याप्त मात्रा को रख सकते हैं। आवेश जितना चाहो उतना रखते चले जाओ, बस क्या बढ़ाते चले जाओ। अरे आवेश बढ़ाते चले जाओगे ना, सोचो ये इतना है, अरे एक ही गिलास है, उसमें 200 ml पानी आएगा। अब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा ही नहीं सकते। बढ़ा सकते हो क्या? उसमें सर मीडियम लगा दे, उसमें पत्थर रख दे, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में अलग है। इसमें क्या अलग है? इसमें क्या मीडियम लाने पर कैपेसिटेंस बढ़ जा रही है और हमें क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ तो क्या सोचा गया? मीडियम लाया जाए कि साइज बढ़ाया जाए? कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैसा डिवाइस? जो एनर्जी को स्टोर करता है बिना इसके साइज में, जो जितना मर्जी चार्ज भरते जाओ बिना इसके साइज में। डेफिनेशन लिखो अपने मन से, है ना? सारी बातें याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर विदाउट चेंज इन साइज, इसके आकार में परिवर्तन के बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। वी कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज। डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। यही पूरा कैपेसिटर है। ये दोनों ऊपर का फंक्शन है और ये उसकी रियल डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कैपेसिटर के ऊपर कि कैपेसिटर बना कैसे। ध्यान से देखो मैंने क्या लिख रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। बताओ एक कंडक्टर लाऊं या कम से कम दो? एक लाएं या कम से कम दो? सोच, अरे आप खुद से बताइएगा मुझे, एक कंडक्टर या दो? कॉम्बिनेशन लिख रखा है ना। अच्छा मुझे बताओ, मैंने कहा मीडियम लाने पर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। बताओ यहां मीडियम लेकर के ला के रखोगे तो गिर नहीं जाएगा? हवा में ही तो है ना। ऐसे लाके मीडियम, अब बताओ कैपेसिटेंस, तो ऐसा थोड़ी बात करोगे। मीडियम लाने पर क्या ये नहीं गिर जाएगा? इसलिए हम यहां पर ऐसा ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। और कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो क्या बीच में रखा जा सकता है मीडियम? तो बीच में मीडियम रखा जा सकता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी देखते हैं कैसे बनाया गया कैपेसिटर, उसकी वर्किंग फंक्शन समझो ध्यान से। चलो बनाया मैंने पहला, प्लस क्यू। बोलो कैपेसिटेंस कितनी होगी? मैंने इसको दिया चार्ज क्यू, पोटेंशियल हो गया वी। बोलो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। कुछ तो है ना कैपेसिटेंस, ठीक है। फिर मैंने कहा एक काम करें, एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था, वो साइंटिस्ट वगैरह कर रहे थे कुछ ऐसा करके, और उन्होंने क्या किया, ये प्लस प्लस वाला गोला ऐसे रखे थे, सारा प्लस वाला, ठीक है। उसके बगल उन्होंने क्या किया, गलती से उनसे एक दिन एक न्यूट्रल कंडक्टर छूट गया। एनसी का मतलब न्यूट्रल कंडक्टर, उदासीन चालक छूट गया। अब उदासीन चालक छूट गया तो बगल कौन सा है? प्लस। अरे बगल कौन सा है? प्लस है। अब ये प्लस है तो इसमें इधर कौन आएगा? क्या माइनस माइनस सब इधर आएगा ड्यू टू पोलराइजेशन? अरे भाई सब इधर भागेंगे, जितने प्लस वाले हैं सब इधर भागेंगे, है ना। अब ये न्यूट्रल नहीं रह गया, क्या ये पोलराइज हो चुका है ना। सारे नेगेटिव इधर आ गए और सारे पॉजिटिव उधर भाग गए। ऐसे पढ़ाया गया था डाइलेक्ट्रिक पावर, यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था, बताया गया था। आप खुद ही सोचो, अब इसका पोटेंशियल बढ़ा, गोला वही रहा, चार्ज क्यों उतना ही दिया गया, इसका पोटेंशियल बढ़ा या घटा? सोच के बताना, पोटेंशियल बढ़ा या घटा, क्योंकि बगल कुछ और आया। सोच के बताना। हाँ चार्ज है, वही चार्ज है, चार्ज सेम है। पोटेंशियल बढ़ा या घटा?
खुद से सोच के बताना, इसका पोटेंशियल बढ़ा या घटा। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इसका पोटेंशियल शुरू में कुछ भी था, बगल वाले आए, माइनस वाले पास में हैं और प्लस वाले दूर में हैं। तो माइनस वाले पास में है तो सबको पता है भी फाइनल निकालने के लिए, भी टोटल निकालने के लिए भी प्लस और भी माइनस सबका समेशन देते हैं। माइनस देखो ये भी इफेक्ट डाल रहा है इस पर और ये भी इफेक्ट डाल रहा है, दोनों इफेक्ट कर रहे हैं और ये वाला पास में है इसलिए ये ज्यादा इफेक्ट करेगा और ये कम करेगा। तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला कम दूरी पर है भाई, तो ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा, इसलिए अब इसका पोटेंशियल क्या भी डैश हो जाएगा। और क्या भी डैश भी से कम आया कि ज्यादा आया? भी से कम आया। तो फार्मूला लिखा गया C इक्वल टू क्यू अपॉन C डैश इक्वल टू क्या क्यू अपॉन भी डैश, क्यू अपॉन भी डैश से समझ में आया? भी डैश ज्यादा या कम? भी डैश ज्यादा या कम? भी डैश कम तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अरे खुद ही देखो, भी डैश कम तो कैपेसिटेंस दिख ऑफ कोर्स। अरे भाई एक सेकंड मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं। मुझे अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी हो क्यू सी भी जैसा लिख रखा है, विदाउट चेंजिंग इट साइज, बिना इसके साइज में चेंज लाए, मैं इसके आकार में कोई परिवर्तन करना नहीं चाह रहा, मैंने दूसरा कंडक्टर लाया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर हो गया। अब खुद ही सोचो, इसने इसके पोटेंशियल को घटाया और इसने इसके पोटेंशियल को इसने बढ़ाया। अरे इंक्रीज करेगा प्लस है भाई और ये डिक्रीज करेगा, बट नेगेटिव वाले पास में है और पॉजिटिव वाले, और जब पॉजिटिव वाले दूर है तो क्या होगा? पॉजिटिव वाले का इफेक्ट कम होगा और नेगेटिव वालों का। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? क्या इसका पोटेंशियल घट जाएगा? पोटेंशियल घट जाएगा तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? इस सिस्टम का, क्योंकि v डैश कम हुआ तो क्या तो c डैश इज ग्रेटर देन c। अच्छा फिर दिमाग में बात आई, ऐसा ही काम करो, ऐसा कर लेते हैं। तीसरा और लास्ट इलस्ट्रेशन, मैंने कहा एक प्लस प्लस है, एक पूरा जैसा हर बार प्लस प्लस लिया जा रहा है, कैसा ले लिया मैंने बोला? पूरा प्लस प्लस। क्या कॉम्बिनेशन लाने पर कैपेसिटेंस बढ़ी या घटी? कॉम्बिनेशन लाने पर कैपेसिटेंस पहले सी ही थी, अब इनकी कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस सी डैश हुई, इनकी सी डैश हो गई और कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस सी डैश, क्या वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई? फायदा कि नुकसान? फायदा। मेरा दिमाग आया कि अगर फायदा, हम हर जगह फायदा ही ढूंढते हैं, इसलिए और फायदा अगर करें, हमने कहा न्यूट्रल लाए थे, काम कर ले यहां पर केवल और केवल किसको ला दें? माइनस माइनस, केवल किसको ला दें? माइनस वालों को ले आया जाए। अब आपका क्या ख्याल है, ये पोटेंशियल बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये वाला क्या और घटा पोटेंशियल? इस सिस्टम की कैपेसिटेंस अगर मैं लिखूं, क्या भी डबल डैश हो जाएगा? क्या भी डबल डैश क्या लेस देन भी डैश है कि नहीं है? और क्या ये और लेस देन भी हो गया? तो जो सी डबल डैश लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सी डबल डैश क्या लिखा जाएगा? क्यू अपॉन भी डबल डैश। और क्या भी डबल डैश बहुत कम हुआ तो क्या सी डबल डैश बहुत, सी डबल डैश इज ग्रेटर देन सी डैश इज ग्रेटर देन सी। फायदा हुआ नुकसान हुआ? ये है तुम्हारा कैपेसिटर, जो कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। क्या ये दो चालकों का, कितने चालकों का? दो चालकों का क्या ऐसा समायोजन है जिसके आकार में, क्या मैंने इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मैंने इसका आकार बढ़ाया? मैंने इसको खींच के बढ़ा कर दिया, मैंने कहा कि इसकी रेडियस ज्यादा ले लो बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्या मैंने ये किया? ये मूर्खता है। स्मार्ट वे क्या है? दिस इज हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, प्लीज डू स्मार्ट वर्क। हमने क्या कहा? बगल के दूसरा क्या लाओ? तुम्हारे पास एक पॉजिटिव है, लेकर के घूम रहे हो, सारी एनर्जी बाहर पड़ी है, सारी एनर्जी बाहर पड़ी है, सारी एनर्जी क्या आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ला करके दूसरा रख दिया, क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ तो क्या अब यही में बाउंड हो सकता है? तो यही है कैपेसिटर, जो कि किसके ऊपर बेस है? क्या कैपेसिटर समझ में आया? जो डेफिनेशन लिखा क्या एकदम प्रूफ दिख रही है? क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, दो चालकों का संयोजन है जिसके हम आकार में, जिसके शेप में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कैपेसिटेंस, आवेश की पर्याप्त मात्रा रखने का मतलब क्या कैपेसिटेंस ही बढ़ाई जा सकती है? तो कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा? दिस इज कैपेसिटर। और अगली हेडिंग पढ़ रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। इलस्ट्रेशन दिमाग में छपा होना चाहिए, कैपेसिटर का जन्म यहीं से होता है ना? दिस इज बॉर्न ऑफ कैपेसिटर। डेफिनेशन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता हम लोगों को, लेकिन अगर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि वाकई में सर अच्छा ये ऐसा हुआ ही क्यों, दुइये क्यों रखा। हेडिंग समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें वही पढ़ना भी है। प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र।
कैपेसिटर बताओ क्या है? कैपेसिटर डेफिनेशन क्लियर है? यहाँ से क्लियर है क्या आपको मेरे सारे गोले एक जैसे लगभग दिख रहे हैं? लेकिन मैंने इनके आकार में चेंज किया क्या? बताओ, मैंने लालची हूं मैं, कैपेसिटेंस बढ़ाना है मुझे, तो मैंने क्या किया? इसका आकार बढ़ा दिया। मैंने क्या किया? क्या पोटेंशियल घटा दिया? घटा ही नहीं घटाया। पोटेंशियल घटा कैसे पाया? एक बार न्यूट्रल रखा था। कैसा रखा था? न्यूट्रल कंडक्टर रखा था, तो थोड़ा सा ही बढ़ा। मैंने कहा एक काम करे, सब निगेटिव वाला रख, क्योंकि निगेटिव रखने से क्या पोटेंशियल घट रहा था, तो मैंने कहा सब निगेटिव कर दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो कैपेसिटर की और सॉलिड डेफिनेशन क्या बनेगी? बराबर, जितना इस पर है उतना ही इस पर है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, बट क्या अपोजिट इन नेचर का डाइपोल नजर आ रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये? तो ऐसा समझो कि कैपेसिटर एक डाइपोल है, ऐसा एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, और बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी भाई? अब आप मुझे अपना आंसर बताइएगा, अपना कॉमन आंसर। इसकी कैपेसिटेंस कैसे बढ़ सकती है? इस सिस्टम की कैपेसिटेंस आंसर दे दो, क्योंकि अभी डेफिनेशन डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा इसी वक्त। इसकी कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हो? अगर अब बढ़ाना हो जाए और इसकी बढ़ाना हो, लालची बनो और बढ़ाओ इसकी, माइनस को पास लाएं या दूर ले जाएं? पास लाएं। देखो आप आंसर बता रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका आंसर सही है, ये बात से मुझे खुशी है। उसको देखो, अपने कैपेसिटर को, अगर मैं पास लाऊंगा तो क्या ये माइनस वाले का इफेक्ट और ज्यादा होगा, और पोटेंशियल क्या और घटेगा, और घटे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस और घटेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर इनके दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस बिटवीन दोनों कंडक्टर, अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करूं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी कि घटेगी? ये आपका इलस्ट्रेशन, ये आपका रिजल्ट है, मेरा नहीं, बट आंसर सही है। वेरी गुड। और तरीका सोचो, दूसरा सोचो। अरे दूसरा सोचो, अगर मैं इस गोले को ही थोड़ा सा बड़ा कर लूं, कर लेते हैं, अब थोड़ा सा ही करूंगा क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं इसका एरिया बड़ा करूं तो क्या ख्याल आता है? इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी घटेगी? इसकी कैपेसिटेंस क्या, इसका, अरे एरिया बढ़ाओगे तो क्या, C = 4πε0r, समझ में आया? तो अगर भाई वही तो पढ़ के आए हैं, अगर मैं कंडक्टर्स का क्या बढ़ाऊं, एरिया बढ़ाऊं, तो भी क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगी? बात समझ में आई? अच्छा, बीच में कुछ है कि नहीं है? क्या अभी हवा है, एयर है? मैं कोई मीडियम भरने की कोशिश करूं, मीडियम वाटर, या फिर कोई मोम वगैरह भर दे, वैक्स वगैरह। अब बताओ कैपेसिटेंस बढ़ेगी घटेगी? मीडियम आया, बढ़ेगी घटेगी? मीडियम आया, क्या कैपेसिटेंस और बढ़ेगी? बस यही है कैपेसिटर। और ये है कि हम उसके, ये अगर ये ना करें और अगर ये ना करें तो क्या यही काम करके हम उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं? थोड़ा तो आपने बढ़ाया ही था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर के, थोड़ा तो बढ़ाया ही था, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर मीडियम भर दो, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी। क्या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स? किसी संधारित्र की धारिता क्या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है? करती है नहीं करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनडायरेक्टली? क्या डिस्टेंस घटने पर कैपेसिटेंस बढ़ा, है ना? क्या एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के क्या मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, क्या उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? अरे इसके में आप पढ़ते हो ना, वो सब याद करो, आपको पढ़ा गया परमिटिविटी पढ़ा है, विद्युतशीलता कहते हो उसको। तो विद्युतशीलता, अरे पढ़े हो यार तुम लोग, अब ऐसे मत। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ चुका है? पैरेलल प्लेट अभी बनाया नहीं है, बट समझ में आ चुका है ना? तो वही हेडिंग डाल दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र, और उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कल नहीं, आज ही, थोड़ा सा ही तो लेक्चर है।